तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत गणराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। गंगा जल स्नान कराओ, केसर चंदन तिलक लगाओ, केसर चंदन तिलक लगाओ। सजा सजा तुमको पहनाओ, रंग बिरंगे फूल मिलाओ, रंग बिरंगे फूल मिलाओ। लंबोदर गज बदन विनायक, लंबोदर गज बदन विनायक, राखो मेरी लाज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत गणराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो, हाँ मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाओ ध्यान। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत गणराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। बोली गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय चिकित्सा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पंचामृत के रूप में हम सभी पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं और
कुबेर भंडारी की इस पावन धारा से हम सभी को यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से हम सभी अपने घरों पर सुरक्षित रहकर इस कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्रीमती सरोज जी श्रीवास्तव परिवार भोपाल मध्य प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। दैनिक जजमान के रूप में स्वर्गीय श्री रतन जी की स्मृति में श्रीमती उषा जी अहिल्या नगर महाराष्ट्र से, सविता संजय जी गोसावी अहिल्या नगर महाराष्ट्र से, सीमा अनिल राव जी भारती शिवांश जयदीप जी गोसबी अहिल्या नगर महाराष्ट्र से दैनिक जजमान के रूप में अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है, साथ में महादेव की कृपा भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है और उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही हमारा जीवन यापन होता है। देखिए, इस संसार में अगर कुछ भी हम सभी के साथ में घटित होता है तो केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा और उनकी मर्जी के से ही होता है, क्योंकि हम सभी को पूज्य गुरुदेव बड़ा ही सुंदर बताते हैं, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आज अगर हम सुख में हैं, दुख में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, तो उसमें केवल और केवल मेरे महादेव की मर्जी चलती है। उनकी मर्जी के बिगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो निरंतर मेरे महादेव को हम सभी याद करते रहें, उनका गुणन अनुवाद करते रहें और उनके साए में ही अपना जीवन हम सभी यापन करें और निरंतर महादेव को भजते हुए हम सभी अपने सारे कार्य करें। और देखिए, हम सभी को एक बात हमेशा जान लेना चाहिए, महादेव की भक्ति जो होती है वह कोई भी महादेव की भक्ति में जुड़ सकता है, लीन हो सकता है। देखिए, राम भी मेरे महादेव के और रावण भी मेरे महादेव के, क्योंकि मेरे महादेव सभी का आसरा देते हैं, सभी का वो ध्यान रखते हैं। हम सभी निरंतर उनकी शरण में जाते हैं तो निरंतर भक्तों का कल्याण करते हैं। देखिए, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना कभी सूरदास जी कभी भक्ति नहीं कर पाते, ना ही भक्ति बोलने या सुनने से होती है, वरना गूंगे और बहरे कभी भक्ति नहीं कर पाते, ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति केवल एक भाव होता है, जो एक एहसास के रूप में भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, जो हमारे विचारों से होते हुए हमारे अंदर परमात्मा के प्रति इतना प्रेम जागृत कर देती है, जो हमें सीधे भगवान से जोड़ती है और रिश्ते में वो बदल जाती है। भक्ति का भाव सच्चा सागर अगर हम देखें तो निरंतर हमारा भाव अगर सच है, हमारा भाव सार्थक है, हमारा भाव शुद्ध है, तो वही भक्ति होती है। और आज हम सभी ये भक्ति महसूस कर सकते हैं, हर शिव भक्त के अंदर हम वो भक्ति महसूस कर सकते हैं जिन्होंने महादेव की भक्ति से जुड़कर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर न केवल अपने आप को महादेव को सौंपा है, अपितु भक्ति अपने हृदय में जागृत करी है।
सच्चा भाव हम सभी के हृदय में जागृत केवल और केवल शिव महापुराण की कथा से ही जागृत हुआ है। आज लाखों की संख्या में भक्त कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, ये कथा तो ऑनलाइन कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चल रही है, लेकिन अगर हम शिव महापुराण की कथा के बारे में बात करें तो भारत के किसी भी कोने में अगर शिव महापुराण की कथा होती है तो हम सभी को भक्ति देखने को मिलती है, हम सभी को भक्तों का भाव देखने को मिलता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलने को भक्त तैयार रहते हैं, कड़ी धूप में बैठकर कथा श्रवण करने को भक्त तैयार होते हैं। बारिश में वो भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कथा स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण करने को, बैठने को तैयार होते हैं। तो यही भक्ति का सागर हम सभी को शिव महापुराण की कथा में निरंतर देखने को मिलता है। जो भाव सभी भक्तों के हृदय में जागृत होते हैं, सेवा का भाव सभी भक्तों के हृदय में जागृत होता है। आज हम सभी देखते हैं कहीं पर भी कथा होती है, जितने भक्त कथा श्रवण करने आते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा भक्त सेवा करने के लिए भी भक्तों की आते हैं। और हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्त सेवा निरंतर करते हैं और भक्तों के लिए निरंतर एक मार्गदर्शन हम सभी को मिलता है। और देखिए, शिव भक्त की अभिलाषा क्या होती है यह हम सभी को जानना चाहिए। देखिए, अगर आपने शिव भक्ति करी है तो निश्चित ही आपको वो सारे मुकाम मिलेंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। आपको कभी धन की कमी नहीं आएगी, कभी सुख शांति की कमी नहीं आएगी, क्योंकि शिव भक्त के लिए ये सब छोटी चीजें होती है, ये चीजें मायने नहीं रखती। लेकिन शिव भक्त की जो अभिलाषा होती है जो हम सभी को जान लेना चाहिए, क्योंकि शिव भक्त कहते हैं कि जब छोड़ चलूं मैं इस जग से तो बस महादेव का जाप हो, सांस रहे फिर भी स्वर्ग मिले या नर्क मिले, पर दिल में मेरे महादेव का वास हो। भोले के नाम की चादर हो तन पर, तजू प्राण तो महादेव का धाम रहे। छूटे रिश्ते संसार के सब, पर जीव पर महादेव का नाम रहे। झूठे संसार की प्रीत ना हो, बस महादेव के प्रीति में मेरा ध्यान रहे। हम सभी की अभिलाषा ये रहती है कि अगर इस संसार सागर से हमारा जाना हो, इस संसार सागर से हमको महादेव के चरणों में जाना हो, तो केवल और केवल महादेव के चरणों का हमें हमेशा याद बनी रहे, हमें उनका नाम हमेशा जुबा पर हमारे रहता रहे। और इस संसार को जब छोड़कर जाएं तो ना ही किसी से प्रीत रहे और ना ही किसी से प्रेम रहे, बस महादेव के चरणों में पहुंचने की अभिलाषा हम सभी के हृदय में जागृत रहे। और इस संसार सागर को हम छोड़कर जाएं तो केवल महादेव के नाम की चादर ही हमारे तन पर पड़े और महादेव का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। तो निरंतर शिव महापुराण की कथा हम सभी को ये भाव जागृत कराती है। शिव महापुराण की कथा हम सभी ने देखा है किस प्रकार से सभी भक्तों के हृदय में जो भाव हम सभी को देखने को मिलते हैं। आज लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और हम सभी ने देखा है, देखिए, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का जो महत्व होता है वो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। 71 पीढ़ियां तक तर जाती है जो शिव महापुराण की कथा नियमित रूप से सच्चे मन से श्रवण करता है। और कोरोना काल महामारी के अंतर्गत भी हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने पितृपक्ष के बारे में हम सभी को बताया है। किस प्रकार से किसी जीव की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सुंदर उदाहरण, बड़े ही सुंदर दृष्टांत हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण कराकर हम सभी को जागृत करा है। और देखिए, वही पितृपक्ष चल रहा है
जिस पितृ पक्ष में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने कथा श्रवण करने का महत्व समझाया था, बताया है, तो हम सभी निरंतर नियमित रूप से अपने घरों पर रहकर एक आसन से बैठकर कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। पितृपक्ष का महत्व हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव बताते हैं। देखिए, पितृपक्ष में निरंतर दान का महत्व भी रहता है, जो हम सभी करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। इन पितृपक्षों में अगर हम दान करते हैं तो, क्योंकि कर्ण को ये 16 दिन ही प्राप्त हुए थे, जिसमें वो जितना दान कर सकता था उसका कई गुना पुण्य फल उसे प्राप्त हुआ। तो ये पितृपक्ष जो चलते हैं जिसमें दान का भी बड़ा ही महत्व होता है, तो हम सभी निरंतर कथा अमृत का लाभ श्रवण करें और दान जो जिन भक्तों को करना है वे भी पितृपक्ष में दान कर सकते हैं। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भव्य कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है और उन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देता है। आप सभी को ज्ञात है, इस धरा पर भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन जब इस धरा से वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। और हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से जब भक्त आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, लेकिन इस धरा से जब वो निकलते हैं तो मन में एक उत्साह होता है, मन में एक हौसला होता है, हम हार नहीं सकते, ऐसा मन में विश्वास जागृत होता है। हमें मेरे महादेव कहीं गिरने नहीं देंगे, ऐसा भाव हम सभी के हृदय में जागृत होता है। एक आत्मबल इस धरा पर हम सभी को मिलता है और किस प्रकार से भक्तों की मनोकामना निरंतर इस धरा से पूर्ण होती है। आप सभी को ज्ञात है कि भक्त निरंतर जब आते हैं अपने मन में भाव लेकर, तो कोई नंगे पैर पैदल चलकर आता है, कोई घुटनों के बल आता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचता है। और मेरा कुबेर भंडारी भी इतना दयालु है कि कुछ ही दिनों में इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। इन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देता है। आप सभी को ज्ञात है, इस धरा पर सेवा का कार्य भी नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त इन सेवाओं का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, भोजन भंडारा जो चलता है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, इस भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा। और यही क्रम नियमित रूप से बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। आप सभी को ज्ञात है, कोरोना काल महामारी के अंतर्गत भी जब ऑक्सीजन की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ रही थी, हर शहर में पड़ रही थी, उस वक्त भी पूज्य गुरुदेव ने
सीहोर जिला चिकित्सालय को 10 ऑक्सीजन जनरेटर दान करे थे, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और यही क्रम आज भी सुचारू रूप से चलता है, जिसमें स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से निःशुल्क रूप से भक्तों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई हैं, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। देखिए, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं और हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का ये कर्तव्य बनता है, ये कार्य बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें। अगर किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो हम सभी यहाँ पर भी गौ माता की सेवा चलती है, वहां पर अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करें। साथ में 2 गौशालाओं का निर्माण को कार्य कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, गौ माता की सेवा तो सुचारू रूप से चलती ही है, साथ में गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है, इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक कार्य और है पूज्य गुरुदेव के मन में, पूज्य गुरुदेव के हृदय में। निःशुल्क रूप से कन्या विवाह प्रतिदिन इस धरा से करे जाएंगे, जिसमें वर पक्ष वालों को, कन्या पक्ष वालों की रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब निःशुल्क रहेगी। कन्यादान की व्यवस्था, दहेज की व्यवस्था, ये सब पूज्य गुरुदेव द्वारा यहाँ से करी जाएगी, ताकि के किसी भी भक्त को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसी सुंदर सेवाओं का क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, देखिए, रुद्राक्ष वितरण इस धरा से निःशुल्क रूप से करे जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर और भोलेनाथ का जल स्वतः ही ग्रहण कर पीकर वे स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को समझ सके, रुद्राक्ष के महत्व को जान सके, इसकी महिमा को पहचान सके। इसलिए प्रतिदिन सुचारू रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे से निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं। साथ में रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के हाथ से किसी के द्वारा भेजे जाते हैं, स्वतः ही आपको कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना पड़ेगा और लाइन में लगकर ये रुद्राक्ष बड़े ही आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और इसकी महिमा को स्वतः ही आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो सुंदर ऐसे सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्प से जुड़ सकते हैं।
कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपना महत्वपूर्ण सहयोग आप श्री विठल सेवा समिति को समर्पित कर सकते हैं। देखिए, एक विशेष सूचना जो आप सभी को बीच बीच में दी जाती है, रुद्राक्ष ना ही ऑनलाइन भेजे जाते हैं और ना ही किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपके साथ में कोई बोले कि ये कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष है तो आप इससे सतर्क हो जाएं, आप उनके बहकावे में ना आए और किसी भी प्रकार का आप कोई शुल्क रुद्राक्ष का उनको अर्पण ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, हो मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, ओ गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, ओ गुरु मेरे शिव भोले, वो गुरु मेरे शिव भोले, जिसने जगत रचाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से ये सेवा के क्रम नियमित रूप से, सुचारू रूप से कुबेर भंडारी की पावन धारा पर चलते हैं। आप भी इन सेवा के क्रम में जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कर्तार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। पितृपक्ष के ये दिन चल रहे हैं और उसमें शिव महापुराण की ये सुंदर कथा का लाभ लेकर हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो आज जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने पितृपक्ष में अपनी महत्वपूर्ण सहयोग राशि समर्पित की, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री दिनेश चंद जी गुप्ता,
दौसा राजस्थान से 501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। योगिता मदन सिंह जी परदेसी की तरफ से 501 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। एमएच जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए। माया रानी जी अग्रवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। शारदा देवी कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। विजय राम कृपाल सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। अभिषेक जी गुलेरिया की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए। जीतू जी उपाध्याय गुरुग्राम हरियाणा से सुधर 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। हरी जी बब्बर की तरफ से हरी जी बब्बर गिद्रबाहाय की तरफ से पंजाब से सुंदर 1601 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। दयानंद जी चौधरी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। अश्विन जी तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। प्रीतम सिंह जी ठाकुर की तरफ से सुधा 551 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सुशील सिंह जी की तरफ से ससाराम से सुधा 1001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान में भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। ऋतु जी घई की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। आयुष राज जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। सुनील जी मंडल की तरफ से सुधा 500 रुपए। सारिता जी भारद्वाज की तरफ से सुधा 500 रुपए। शीला हीरालाल जी जसपाल की तरफ से मराठे से सुधा 1100 रुपए। दिनेश कुमार जी मारू की तरफ से गुजरात से सुधा 1100 रुपए। प्रीतम कुमारी जी की तरफ से पानीपत हरियाणा से सुधा 500 रुपए। अरविंद भाई जी पटेल की तरफ से नांदेड़ मराठे से सुधा 500 रुपए। माधुरी जी खंडेलवाल की तरफ से चंद्रपुर मराठे से सुधा 1100 रुपए। कृष्णा जी प्रजापति की तरफ से सुधा 1051 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सुधीर जी भारद्वाज की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। हरिनारायण जी मालवी की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 500 रुपए। जितेंद्र सिंह जी शेखावत की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। कैलाश जी भावताज की तरफ से सुधा 500 रुपए। रमेश जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रजत जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। सुदर्शन जी औजा की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। राधा जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। गुलशन जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए। उत्कर्ष जी सोनी की तरफ से सुधा 551 रुपए। रामराव जी राठौर की तरफ से कल्याण से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। ओम प्रकाश जी की तरफ से सुधा 551 रुपए। ज्योति जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। योगेश उमा जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। माधुरी देवी जी की तरफ से सुधा 521 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। विष्णु जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1001 रुपए। हिम्मत भीमा जी लोहार की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। दशरथ भाई जी बद्री जी वैष्णव की तरफ से सुधा 500 रुपए। भागवत प्रसाद जी सोनी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 2001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। कुसुम मणि जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। संजय भाई जी भोसले की तरफ से नवसारी से सुधा 500 रुपए। विनोद जी प्रजापति की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए। कल्याणी जी पटेल की तरफ से नंदुरबार मराठे से सुधा 500 रुपए। ब्रज लाल जी पाटिल की तरफ से सुधा 500 रुपए। परमानंद जी जानकी जी निषाद की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1151 रुपए। मधु जी साहू की तरफ से सुधा 600 रुपए। सुरेश कुमार जी सिंह की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सुमित जी संते की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से 500 रुपए। उषा देवी जी की तरफ से गंगानगर से सुधा 500 रुपए। अनिल कुमार जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आदित्य जी श्रीवास्तव की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राम मनोज जी परसर की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। निशान जी अग्रवाल की तरफ से कर्नाटका से सुधा 500 रुपए। मंगल सिंह जी ठाकुर की तरफ से नांदेड़ मराठे से सुधा 511 रुपए। सुरेखा राजेंद्र जी गौर की तरफ से सोलापुर मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। प्रकाश जी कोवर की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 500 रुपए। कांताबाई जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। लेखराम जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए। कृष्णा जी शर्मा की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान में सुधा 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समृद्ध की। महेश जी धमपुरी की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। निकुंज जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। गोपाल जी की तरफ से सीहोर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। पार्वती देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। रुपेश नंद किशोर जी वर्मा की तरफ से अकोला मराठे से 500 रुपए। राम सेवक जी पटेल की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। सुनील कुमार जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रुद्राक्ष जी भारद्वाज की तरफ से सुधा 500 रुपए। नरेश जी शर्मा की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 2500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कृष्ण मुरारी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। भारती शांताराम जी चौधरी की तरफ से मराठा तो सुधा 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। चिंतामणि जी शुक्ला की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। राजेंद्र कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। कमला देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। आशीष जी यादव की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। आनंद विजय कुमार जी की तरफ से अहमदनगर मराठे से सुधा 1111 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। संतोष जी सेन की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। शारदा लोनकर जी की तरफ से मराठे से सुधा 11000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। चौथा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समर्पित की।
प्रणीता जी गौर की तरफ से सुधा 1100 रुपए, दीपक जी व्यास की तरफ से सुधा 5100 रुपए की सोरे से अपने बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा बेचारा आपके 1400 से आपने समृद्ध की। आशाबाई जी की तरफ से जलगांव मराठी से 1001 रुपए स्वर्गीय रामलाल जी पहलवान की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 1011 रुपए की सोरे से आपने समृद्ध की। गीता जी पवार की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की सोरे से आपने समृद्ध की। प्रभा बाई जी राजपूत पीतापुर से सुधा 2651 रुपए की सोरे से आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वागत से आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संतानहंतारो यत्पदानं रेणुकाश्यमन्तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यनुवतो जन्तुवा सर्वघातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरगास्य व्यञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचलब्धीशेन लक्ष्मी शास्त्रे सर्वमानकानां चतुर्भिश्व युसुपन्तभागा विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। Namah Shivaya.
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से पुनित पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, जहाँ आप और हम पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर, पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर, गला पकड़ रहा है बहुत, और बाहर की आवाज़ खोलो, बाहर की आवाज़ नहीं आ रही। पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा और कृपा से आपको और हमको प्राप्त हुआ है। पितृपक्ष पवित्र अवसर, पितृपक्ष का ये पवित्र अवसर, जिस समय पर भगवान शिव उगरदानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण जीवों का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, ऐसे पितृपक्ष पवित्र अवसर पर, पितृपक्ष के पवित्र अवसर, आवाज़ चुंगे जैसी आ रही है, उसको सेटिंग तो करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। पितृपक्ष के पवित्र अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जो स्वयं इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें, उन्हीं की प्रेरणा से, भगवान शिव की ही करुणा और उनकी उदारता से श्रीमती सरोज श्रीवास्तव परिवार भोपाल से इस कथा कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। मैं श्रीवास्तव परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, जो ये पवित्र कथा
ये पवित्र कथा शंभो 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 शंभो, ये पवित्र कथा भगवान शिव की कृपा से शंभो शंभो, ये पवित्र कथा भगवान शिव की उदारता से, उनकी करुणा, उनकी कृपा से मुख्य यजमान का पद श्रीमती सरोज श्रीवास्तव परिवार भोपाल, एक बार मुख्य यजमान के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। एक दिवसीय जजमान स्वर्गीय श्री रतन जी की महाराष्ट्र से, अहिल्यानगर महाराष्ट्र से शंभु 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 दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो 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 शंभो। एक दिन के यजमान स्वर्गीय श्री रतन जी की स्मृति में श्रीमती उषा जी द्वारा अहिल्यानगर महाराष्ट्र से सरिता संजय गोसावी, अहिल्यानगर महाराष्ट्र, एक दिवसीय यजमान सविता संजय गोसावी जी, सीमा अनिल राव भारती, शिवांश जयदीप गोसावी जी और सविता संजय गोसावी जी, ये एक दिवसीय भगवान शिव की कथा के यजमान पद इन लोगों ने ग्रहण किया है। बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद है। भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से धन्यवाद। जो ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत के दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की यह पवित्र कथा ऑनलाइन पितृपक्ष में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। शिव की एक अविरल भक्ति उपासना करने का एक अनूठा आनंद शिव महापुराण की कथा होती है। जब हम भगवान शंकर की अविरल कथा में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं और भगवान शिव की जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं भगवान केवल शिव की कथा ही
नहीं सुनते, बल्कि भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय में, अपनी श्वासों में, अपनी रोमावली में उनको बिठाते हैं। शिव महापुराण की कथा का मतलब केवल यही है कि हम शिव को अपने भीतर उतार रहे हैं, हम भगवान शंकर को अपने भीतर लेकर जा रहे हैं। बस जैसे मित्रता और परिवार को, दोनों संबंधों को निभाने के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है, स्नेह का होना बहुत जरूरी है, प्यार का होना बहुत जरूरी है। पर आज के ज़माने में मित्रता हो चाहे परिवार हो, आवाज़ खोल दो, मित्रता हो चाहे परिवार हो, प्रेम से ज़्यादा स्वार्थ उन रिश्तों में आ गया है। और जिन रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है और केवल स्वार्थ रह जाता, वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। फिर इन रिश्तों की कोई मूलता, उन रिश्तों का कोई महत्व, इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि उनके अंदर केवल एक स्वार्थ आकर बैठ गया है, प्रेम खत्म हो गया। तो मित्रता हो, रिश्ते हों, चाहे परमात्मा की अविरल भक्ति हो, इनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये स्वार्थ से दूर हो। जब हम स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को दूर हटाकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं या मित्रता करते हैं या परिवार से रिश्ता संबंध रखते हैं, तो फिर वो रिश्ते बहुत टिकते हैं, वो भक्ति बहुत टिकती है, वो भगवान का भजन बहुत टिकता है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने जितना भी तप करा, साधना करी, उपासना करी, भजन किया, कीर्तन किया, उसमें स्वार्थ माँ पार्वती जी का नहीं था। स्वार्थ के लिए नहीं करा, शिव को पाना, भगवान शंकर, ये चालू कर दो बाबा, भगवान शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना, शिव को अपना बना लेना और पंच शिव के हो जाना, ये पार्वती जी का मूल था, उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल शिव के हो जाना और शिव को अपना बना लेना। आज रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ रह गया। मित्रता क्यों खत्म हो रही है? मित्रता में प्रेम खत्म हो गया, केवल स्वार्थ रह गया। भक्ति कहाँ जाकर खत्म हो जाती है कि व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाता। हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया तो हम मंदिर जाना छोड़ देते। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है, और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते, स्मरण करना छोड़ देते। पर कभी विचार करो, अपनी
एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी है। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर बाबा की गोद में, अपने पिता की गोद के अंदर बैठकर आप कथा कर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हो। और पिता की गोद में बैठकर, भगवान शंकर की गोद में बैठकर जब हम कथा का लाभ ले रहे हैं, पिता की गोद में बैठकर जब हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ, सुरक्षित कहाँ महसूस करता? अपनी माँ की गोद में और अपने पिता की गोद में। शंभो 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 शंभो। एक अपनी माता की गोद में और एक अपने पिता की गोद में बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। बाकी का कोई भी बच्चा किसी स्थान पर अपने आप को सेफ नहीं समझता। गला बहुत पकड़ रहा है, माइक आवाज़ ठीक नहीं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आप भी तो जानो कि सुनाई सही दे रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सेफ एक माँ की गोद में, एक पिता की गोद में महसूस करता। उसको लगने लगता है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की गोद में, मेरे पिता की गोद में मैं बैठा हूँ, मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब